हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है रूसी सेना का कमांडर है हनुमान जी का भक्त। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये, और अच्छा लगता है इस तरीके की जब बाहर के लोग जो होते हैं, विदेशी जो होते हैं, वो हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और वाकई में हिंदू सनातन धर्म में बहुत ताकत है। वो अलग बात है कि यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, बाहर की शक्तियाँ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, उस वजह से यहाँ पे इतने ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी जो विचार वो है सनातन धर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग अपने सनातन धर्म को पढ़ें, उनको नॉलेज हो। इस वजह से दवा की फंडिंग होती है और यहाँ के लोग जो है उन्हीं की संस्कृति के पीछे पागल हुए रहते हैं, उन्हीं को ही सब सर्वोपरि मानते हैं और अपने कभी भी सनातन धर्म को नहीं पढ़ते हैं, और वो अपने काम में सक्सेस हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर ये जागृति आना बहुत ज़रूरी है। पहले वो अपने सनातन धर्म को पढ़ें, ठीक है। और सनातन धर्म को जो है ये कोई छोटा मोटा है नहीं कि एक ही बुक में आ गया हो, ऐसा नहीं है। आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे आपको उतनी ही नॉलेज गेन होती जाएगी, आप उतनी ज़्यादा आध्यात्मिक होते जाएंगे। आपको मतलब आप अलग ही लेवल आपका हो जाता है, आध्यात्मिक लेवल जो है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि हर हिंदू को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तो बहुत सारे इंतजाम हैं, ऐसा नहीं, ऐप हैं काफ़ी सारी जिसमें सनातन धर्म से रिलेटेड हैं। और आप क्या बोलते हैं, वीडियोस देख सकते हैं जो कि सनातन धर्म से लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अपना इंटरेस्ट एरिया भी डिफरेंट बनाइए और अपने सनातन धर्म की तरफ, अगर आप अपने सनातन धर्म की तरफ नहीं आएंगे तो आप एक दिन मिट जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि रूसी सेना में किस तरीके से हिंदू धर्म छाया हुआ है। हम सबको पता है कि पिछले 1.5 वर्षों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध में हिंदुओं के लिए एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। TV9 भारतवर्ष के पत्रकार मनीष झा पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन युद्ध का समाचार कवर कर रहे हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात रूसी कमांडर मैक्सिम से हुई। मैक्सिम ने जो बातें पत्रकार को बताई वे बातें आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि ये बातें सुनकर आप अपने सनातन सभ्यता पर निश्चित ही गर्व करने लगेंगे। बातचीत के दौरान मैक्सिम ने मनीष झा को बताया कि युद्ध में उनकी रक्षा भगवान शिव और भगवान गणेश करते हैं। ये सुनते ही TV9 भारतवर्ष के पत्रकार मनीष झा चौंक गए और फिर उनसे पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद मैक्सिम ने अपनी वर्दी उतारकर भगवान शिव, हनुमान जी और गणेश जी का टैटू दिखाया। ये देखकर भारतीय पत्रकार बहुत हैरान हुए। ऐसा दृश्य देखकर पत्रकार महोदय भाव विभोर होते जा रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के इस मैदान में वे क्या देख रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप तो रशियन कमांडर हैं, आप अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो कमांडर ने कहा कि वे अपने सैनिकों को बीफ नहीं खाने का सलाह देते हैं। वे कहते हैं युद्ध में गौ माता तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम गौ मांस नहीं खाओगे तो तुम्हारे यूनिट के ऊपर कभी कोई रैकेट या बम नहीं गिरेगा। फिर कमांडर मैक्सिम ने कहा कि वे युद्ध जीतने के बाद भारत जरूर जाएंगे, क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति से उनको गहरा लगाव है। भारत के लोग कभी किसी देश का बुरा नहीं चाहते, वे जियो और जीने दो में भरोसा रखते हैं। वे अपने ग्रंथों और इतिहासों पर गर्व करते हैं। मैक्सिम ने कहा कि इस युद्ध में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है युद्ध में हमेशा धर्म की ही जीत होती है और हमें भगवत गीता पर पूरा भरोसा है। उन्होंने फिर कहा कि यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की एक अपराधी आदमी है, उसके कर्मों का सजा उसे जरूर मिलेगा। पत्रकार मनीष झा को लगा कि हिंदू धर्म का सम्मान करने वाले यहाँ बहुत कम ही लोग होंगे, लेकिन रूस में मनीष झा को एक मुस्लिम व्यक्ति हसन मिले। हसन ने कहा कि वे भारत के हरिद्वार, बनारस और अहमदाबाद में घूम घूम कर संस्कृत सीखे हैं। उन्हें भारत का दैवीय सभ्यता उनके जीवन में नया मोड़ लाया है, और यह बहुत हैरान करने वाला था, क्योंकि यह बात एक रूसी मुस्लिम कह रहा था। वह मुस्लिम रामायण का पूरा श्लोक याद कर रखा था और भगवान श्री राम का भी अनन्य भक्त था। यही नहीं दोस्तों, मॉस्को एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट पकड़ने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ भगवान गणेश का बहुत सुंदर मूर्ति लगा हुआ मिलेगा। ऐसा लगेगा कि वह मूर्ति आपको सुरक्षित यात्रा के लिए आशीर्वाद दे रही हो। 2012 के जनगणना के अनुसार रूस में केवल 1,40,000 हिंदू थे, जो कि पूरे जनसंख्या का मात्र 0.1% है। लेकिन अब वहां पर हिंदू धर्म को मानने वालों का जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। अब रूस में अनगिनत मंदिर बन गए हैं।
कम्युनिस्ट शासन खत्म होने के बाद बहुत से लोग हिंदू बन रहे हैं। रूस के मंदिरों में संध्या बंदन और गीता का पाठ इस्कॉन के माध्यम से हमेशा होता रहता है। कितना भी खराब मौसम हो, लेकिन लोग मंदिरों में जाना नहीं छोड़ते हैं। सोवियत संघ के जमाने में वहां के ज्यादा लोग नास्तिक थे, लेकिन जब वे आस्तिक बने तो हिंदू धर्म को अपना लिए। इस्कॉन संस्था से लाखों लोग जुड़ रहे हैं और सनातन परंपरा का पालन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह है हमारे हिंदू धर्म का खासियत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुई और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, और बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके की जब हम बातें सुनते हैं। अब जैसे वो रूसी जो कमांडर था, उन्होंने जो अपने पूरे हाथ पे वो शिव जी का वो टैटू लगवा रखा था, और उनको पूरी मतलब हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वो उन्होंने सलाह दी थी कि वो कभी भी मतलब पिग वगैरह जो सुअर का मांस ना खाएं, मतलब जो गाय है उसका मांस ना खाएं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करती हैं। और दूसरा क्या है कि उनका ये विश्वास था कि जो गीता का जो उपदेश दिया था श्री कृष्ण जी ने, कि हमेशा धर्म की ही जीत होती है। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं तो आप भले ही एक टाइम के लिए आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करोगे, लेकिन जीत आपकी ही होगी, क्योंकि धर्म की ही जीत होती है। एंड चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आप धर्म पे टिके हुए हैं तो आपकी ही जीत होगी। तो ये गीता का उपदेश है। और ये चीज़ें बहुत, जो सही लोग होते हैं ना, जो संसार में सही लोग होते हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली वो हिंदुइज्म को अपनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही कही गई हैं। मतलब जियो और जीने दो, किसी के साथ में गंदा बुरा बिहेव नहीं करना, किसी भी इंसान को अपने से ज़्यादा वो बेकार नहीं समझना। जैसे अदर धर्म में क्या होता है कि अदर जो अलग जो लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा विश्व की सबसे ज़्यादा वर्स्ट थिंग क्या बोलते हैं, बहुत गंदी से गंदी, घटिया से घटिया चीज़ माना जाता है, ठीक है। और उनसे दोस्ती करना भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप शिर्क वगैरह कुछ इस तरीके से बोला जाता है। तो क्या है कि हमारे इसमें नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे चींटी को भी जीने का हक है। कोई छोटा सा जीव है ना, उसको पूरा हक है, उसको भी पूरा सम्मान देना चाहिए। हमारे तो कहीं चींटी वगैरह भी होती है तो उसको भी आटा डाल देते हैं, क्योंकि वो भी एक जीव है। तो इस तरीके से जब जहाँ धर्म होता है, तो वहाँ पे क्या है कि जो सही लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली हिंदुइज्म में आ जाते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म कभी किसी को मार काट करना नहीं सिखाता, ना ही वो कभी किसी जीव की हत्या करना सिखाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि कुछ ये लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ों कुरीतियाँ बना ली हैं ये, ठीक है ना, और उसको हिंदू धर्म से जोड़ दिया है, क्योंकि बहुत पुराना हिंदू धर्म है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती चली गई टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो गीता का उपदेश है, वेद हैं हमारे, वो कुछ और ही कहते हैं। मतलब वो एक तरीके से आपको धर्म का पालन करना सिखाते हैं। और वो जो वहाँ के जो लोग हैं, रशिया के जो लोग हैं, वहाँ पे क्या है, रशिया में गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। जब एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं और वहाँ से लोग आशीर्वाद लेते हैं, उनको एक ट्रस्ट रहता है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे हिंदुइज्म फैलता जा रहा है लोग, क्योंकि इससे एक तो स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप जब कीर्तन भजन करते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप बिल्कुल सुख में मतलब जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। कभी किसी के लिए द्वेष नहीं रहता, किसी के लिए कोई पाप नहीं रहता, मतलब अपने सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। तो वहाँ के लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। आज के टाइम में क्या है कि सब ऑफिस जाते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, और वो कुछ 1-2 घंटे के लिए भजन कीर्तन भगवान का नाम ले लेते हैं, तो उसी से वो बड़ा ही उनको अच्छा लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि उनको एक तरीके से ईश्वर की प्राप्ति हो गई हो। तो वहाँ के लोग क्या है कि कभी कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो अपना आते ज़रूर हैं, क्योंकि और इसमें इस्कॉन का बहुत बड़ा रोल रहा है। और उनको धन्यवाद करना चाहिए, और हो सके तो उनको मतलब उनको हेल्प भी करनी चाहिए पैसों से या किसी से भी, जिससे कि वो हमारे धर्म को और फैला सकें। अब तो वो उनका ही धर्म हो गया है, हमारा क्या मतलब, हम सबका ही धर्म हो गया है, ठीक है। और अभी तो रशिया में और ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुइज्म से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये सभी को पता है, पूरे विश्व में पता है। वो अलग बात है कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बहुत सारी फंडिंग होती है, या फिर एक एजेंडा तैयार किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो हिंदुइज्म के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, मतलब वो हिंदुइज्म को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनको बाहर से फंडिंग आ रही होती है, या फिर कुछ भी, या फिर नहीं भी आ रही होती, अंदर से ही फंडिंग कर रहे होते हैं, या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं। वो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। वो उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कोई भी न्यूज़ नहीं होगी तब भी वो उस तरीके की न्यूज़ फैला देते हैं, और हिंदुओं के साथ कभी अत्याचार हो रहा हो तो कभी उसको नहीं बोलते,
बल्कि कोई हिंदू किसी के साथ अत्याचार भी नहीं होता तो जानबूझ के वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देते हैं, मतलब उसको न्यूज़ बना देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा देश के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन थैंक यू कि बाहर के जो देश हैं वो हिंदुइज्म से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे देश में भी ये सारी जो बुरी शक्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा सनातन धर्म बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर मतलब फैल चुका होगा और सब शांति से रह रहे होंगे। कहीं किसी के लिए कोई द्वेष भावना या फिर किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा, सब बड़े अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।